नमस्ते। आज हम भारत के एक ऐसे खजाने की बात करने वाले हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे है। जी हाँ, हमारी मिट्टी। ये सिर्फ धूल नहीं है, ये हमारे देश की जान है, हमारे खेतों की आत्मा है। तो चलिए आज इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मिट्टी इतनी कीमती आखिर है क्यों। फिर हम भारत की अलग अलग मिट्टियों की सैर करेंगे, उनके सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें देखेंगे, और आखिर में हम सब मिलकर इसे कैसे बचा सकते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी मिट्टी असल में कितनी अनमोल है। क्या आप ये जानते हैं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर उपजाऊ मिट्टी की परत बनने में करीब करीब 1000 साल लग जाते हैं। मतलब हमारी पूरी जिंदगी में ये दोबारा नहीं बन सकती। ये इसे किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती बनाती है। तो मिट्टी असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी पृथ्वी के ऊपर एक जिंदा चादर है। ये चट्टानों के टुकड़ों, सड़े गले जैविक पदार्थों, पानी और हवा का एक कमाल का मिक्सचर है। और यही वो चीज है जो पेड़ पौधों को जिंदगी देती है। और इसका बनना एक बहुत ही धीमी रेसिपी की तरह है। इसके 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। वो चट्टान जिससे ये बनी, वहाँ का मौसम कैसा है, जमीन की बनावट कैसी है, पहाड़ी है या मैदानी, वहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु, और हाँ, सबसे जरूरी चीज, बहुत सारा वक्त। तो चलिए अब भारत के एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इन सब चीजों ने मिलकर हमारे देश में कितनी अलग अलग तरह की शानदार मिट्टियां बनाई हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी खेती के पावर हाउस की, जलोढ़ मिट्टी। ये भारत के लगभग 40% हिस्से में फैली है। नदियां पहाड़ों से जो उपजाऊ गाद बहाकर लाती हैं, ये उसी से बनती है। इसीलिए चावल और गेहूं जैसी फसलों के लिए ये बेस्ट है। आप चलते हैं दक्षिण में, दक्कन के पठार की तरफ, जहां मिलती है काली मिट्टी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये नमी को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखती है, और इसीलिए ये कपास उगाने के लिए पूरे देश में मशहूर है। इसे रेग्यूर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगली है लाल और पीली मिट्टी। कभी सोचा है इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे के कण यानी आयरन ऑक्साइड होते हैं। ये बाजरा और मूंगफली जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है। जिन इलाकों में बहुत बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे कि पश्चिमी घाट में, वहां बनती है लेटेराइट मिट्टी। भारी बारिश की वजह से इसके ज्यादातर पोषक तत्व बह जाते हैं, और इसीलिए ये चाय, कॉफी और रबर के बागानों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। चलिए अब पश्चिम की ओर चलते हैं, राजस्थान के रेगिस्तानों में। यहाँ हमें मिलती है शुष्क या कह लीजिए रेतीली मिट्टी। ये थोड़ी नमकीन होती है, लेकिन अगर सही से सिंचाई की जाए तो इसमें भी जौ और बाजरा जैसी फसलें उग सकती हैं। और आखिर में सबसे ऊपर हिमालय के पहाड़ों पर मिलती है वन मिट्टी। ये जैविक पदार्थों से तो भरी होती है, पर क्योंकि ये ढलानों पर होती है तो इसके कटाव का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। ये टेबल एक ही बार में सारी कहानी बता देती है। देखिए कैसे उत्तरी मैदानों की जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ है, तो दक्कन की काली मिट्टी नमी की चैंपियन है। हर मिट्टी की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग खासियत। लेकिन ये जो हमारा अनमोल खजाना है ना, ये आज एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रहा है। और यही हमें लाता है भूमि क्षरण की चुनौती पर, यानी मिट्टी का धीरे धीरे बंजर होते जाना। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर जमीन खराब हो चुकी है। ये हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% है। मतलब हमारे देश का लगभग आधा हिस्सा अपनी उपजाऊ शक्ति खोता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, कुछ तो कुदरती कारण हैं, लेकिन सबसे बड़े जिम्मेदार हम इंसान और हमारी गतिविधियां हैं। जैसे कि अंधाधुंध जंगल काटना, जानवरों से जरूरत से ज्यादा चराई करवाना और खेती के गलत तरीके अपनाना। और जैसा कि ये चार्ट्स दिखा रहा है, पानी और हवा से होने वाला कटाव इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन है। राजस्थान जैसे इलाकों में तेज हवा मिट्टी को उड़ा ले जाती है, तो पहाड़ी इलाकों में बारिश का पानी उसे अपने साथ बहा ले जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। चलिए अब कुछ ऐसे असरदार तरीकों के बारे में जानते हैं जिनसे हम अपनी मिट्टी को फिर से जिंदा कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं।
हमारे पास इसे बचाने के बहुत से शक्तिशाली तरीके हैं। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाना, हवा को रोकने के लिए खेतों के बीच में पेड़ों की लाइन लगाना और सरकार की सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं, ये सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हमने मिट्टी की पूरी कहानी समझ ली। वो कितनी कीमती है, कितनी तरह की है और उसे क्या-क्या खतरे हैं। तो अब ये देखने का समय है कि हमें कितना याद रहा। तैयार है कुछ आसान से सवालों के लिए? पहला सवाल, कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी रेगूर मिट्टी कौन सी है? सोच लिया? बिल्कुल सही। जवाब है बी, काली मिट्टी। इसकी नमी सोखने की ताकत ही तो इसे कपास का बेस्ट फ्रेंड बनाती है। अगला सवाल, भारत में मिट्टी के खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो चार्ट याद है? जी हाँ, जवाब है सी, पानी और हवा से होने वाला कटाव, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये रहा आखिरी सवाल, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पेड़ लगाने के तरीके को क्या कहते हैं? एकदम सही, इसे कहते हैं बी, वनीकरण या एफॉरेस्टेशन, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ लेती हैं। आखिर में बस ये एक बात याद रखिए, जो राष्ट्र अपनी मिट्टी को नष्ट करता है वो असल में खुद को ही नष्ट कर लेता है। हमारी मिट्टी ही हमारा भविष्य है। इसकी सुरक्षा हम सब की जिम्मेदारी है। आप इसे बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अपना आइडिया हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।